श्री दुर्गा देवी नमोस्तुते। वासुदेवसुते काली वासुदेव सहोदरी वासुदेवसुते काली वासुदेव सहोदरी वसुंधरा श्री नंदे। तो ये द्वैपायन कृष्ण जो थे यानी वेद व्यास जी थे। अभी जैसे हम लोग कुछ देर बाद चलो बुलावा आया कि अब जिंदगी में इतने दिन तक जय माता दी करते रहे फिर अचानक राधाष्टमी शुरू कर दिए। सब लोग आपको समझाए। राधाष्टमी से पहले आप लोग याद करिए 25 साल पहले हम लोग सब सावन होता है तो कलकत्ता जाते थे जिसका नाम था शिव चर्चा। 12-15 साल शिव चर्चा किया मैंने। एक से शिव जी की पूजा की, अभिषेक किया गया। आखिरी में राधा कृष्ण के बारे में कह रहे हैं। अब हम बोल रहे हैं कि भाई उड़ीसा का सबसे बड़ा शिवलिंग प्रतिष्ठा करेंगे संबलपुर में। माने ये शिवलिंग क्या नाम क्या कहा जाता है? नर्मदेश्वर महादेव जो स्वयंभू प्रकट होते हैं उस महादेव का प्रकट आ गए, रेडी हो रहे हैं, ऑर्डर मार्क रहे हैं, बहुत जल्दी आ जाएंगे। तो वो महादेव प्रतिष्ठा इनकी कृपा ही करेंगे। इनके बिना शिव को प्रतिष्ठा कौन कर सकता है? माता शक्ति के बिना उनको धारण कौन कर सकता है? कहने की बात है। इसलिए कहा जाता है त्वेतधारते विश्वं त्वेत सृजयते जगत त्वेत पाल्यते देवी तमत् संते सर्वदाय देवी। आप साक्षात शंकर को धारण करते हो। त्वेत धार्यते जगत, इस दुनिया को धारण करते हो। आधार भूता जगतस्तमेका, ये देवी आप आधार हो सब दुनिया का। अगर शिव स्तंभ है 8 फीट का तो उसका आधार शक्ति हो आप। तो बताओ, मैंने शिव का प्रतिष्ठा के बारे में सोचा तो डायरेक्टली वहां शक्ति नहीं आ गए? कहां वहां से दूर है? पूछा मंदिर किसका रहेगा तो बोलते दुर्गा माँ का। अरे फिर इतना शिव चर्चा करने के बावजूद भी भटक है। क्योंकि एक बर्तन जब रहता है सुपात्र, मैंने बताया पात्र को सुपात्र किया जाता है धो पोंछ के, लेकिन रख देने के बाद 1 हफ्ते 2 हफ्ते 1 महीना 2 महीने के बाद यूज किया जाता है, फिर धोना जाता है। माना कि आपने शिव चर्चा किया, राधाष्टमी किया, लेकिन क्या है ना समय के अनुसार भूल बैठ गया मन में। किसमें? मन में। इसलिए देवी कृष्ण, राधा कृष्ण, महादेव में हम लोग में फर्क आ गया। और न केवल हम लोग में फर्क नहीं हुआ है, ये जो व्याधि है ना, ये बीमारी, ये बड़े बड़े बाबाओं में ग्रसित है, बड़े बड़े महापुरुषों में ग्रसित है, सब ग्रसित है भाई। व्यास देव जी की कहानी कहता हूं। व्यास देव जी ने 18 पुराण इत्यादि देवी भागवत भी सब कुछ लिख लिया। लिखने के बावजूद भी उनको मन में शांति नहीं मिली। क्या नहीं मिली? शांति। तो उन्होंने हिमालय में तपस्या किया। सब शास्त्र को लिखने के बाद हिमालय में तपस्या किया और भगवती परम्बा पराशक्ति 18 भुजा वाली उन्हें दर्शन दिए। दर्शन देने के बाद मां जगदम्बा ने कहा कि वेद व्यास जी आपका क्या असुविधा है? आप साक्षात कृष्ण के साथ रहे हुए हैं संसार में और आपकी असुविधा क्या है? आपको तकलीफ क्या हो रहा है? आप दुखी क्यों? बोले मां सच बताओ, आपकी वास्तविक रूप क्या है? ये वेद व्यास जी मां को नहीं पूछ रहे हैं। हम लोग जैसे संसार में आदमी जो भटका हुआ है उसको समझाने के लिए कहानी बताते हैं। मां ने कहा जाओ, इसको जानने के लिए तुम्हें ब्रह्मलोक जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? ब्रह्मलोक जाना पड़ेगा। वहां गए ब्रह्मलोक में।
वेद व्यास जी माँ की कृपा से पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद वेद व्यास जी ने ब्रह्मा को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी को प्रणाम किया तो ब्रह्मा की शक्ति भी हुई, खड़ी हुई। ब्रह्मा की शक्ति को प्रणाम किया। पहले तो माता अष्टभुजा हुआ दर्शन दी और ब्रह्मलोक में ब्रह्मा और ब्रह्माणी के रूप में माता ने उनको दर्शन दिया। तब उन्होंने कहा माँ आपकी वास्तविक रूप, तो माँ ने कहा समझ में नहीं आया। बोले नहीं माँ ये तो ब्रह्मा ब्रह्माणी है। तो उन्होंने कहा ठीक है फिर शिवलोक जाओ। तो उन्होंने शिवलोक गए। शिवलोक जाके माँ वहां खड़ी रही। तो बोले माँ आपकी स्वरूप, तो माँ ने शिव पार्वती की सबसे दर्शन दिया। शंकर पार्वती शंकर गौरी के रूप में दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय शिव शिवा के रूप में दर्शन दिया। तब वेद व्यास ने कहा माँ मैंने देखा जानता हूं महादेव में पार्वती है, लेकिन आप वास्तविक स्वरूप में पूछ रहा हूं। अच्छा तो जाओ विष्णु लोक वहीं दर्शन होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब वैकुंठ गए। वैकुंठ में लक्ष्मी चरण दबा रहे व्यास देव जी पहुंच गए। वहां माँ खड़ी हुई है, प्रकट हुई है, शेषशय्या पर माँ सोई है। आज विष्णु कहाँ सोएगी? ये फोटो बहुत रेयर मिलता है। शेषशय्या पे माँ देवी जगदम्बा सोई होती है। तो सोई हुई है तो वही। उन्होंने कहा कि खड़े हो गए लक्ष्मी नारायण बन के। बोले प्रणाम किया। लक्ष्मी नारायण नमः कमल नाभाय नमः कमल पादाय बोले प्रणाम किया। माता लक्ष्मी को नमस्ते सुमामय बोल के प्रणाम किया और कहा बस जगदम्बा मैंने आपको आपकी वास्तविक रूप में समझा। आपको ये नहीं बताओ कि मुझे शिव पार्वती दर्शन दो कि ब्रह्मा ब्रह्माणी तब दर्शन दो। तब जाके देवी ने कहा बेवकूफ कह के एक छोड़ के 3 बार मैं अपना स्वरूप को तुम्हें दर्शन दे दिया और अभी भी तुम्हें भ्रांति है कि मैं कौन हूं। तो उन्होंने कहा ब्रह्म लोग कहते किसका दर्शन हुआ? बोले ब्रह्मा ब्रह्माणी का। बोले मैं हूं। शिव लोग कहते किसका दर्शन हुआ? बोले शिव पार्वती का। बोले मैं ही हूं। विष्णु लोग गए किसका दर्शन हुआ? बोले मैं ही हूं। बस यही चीज को बड़े बड़े बाबा लोग नहीं समझ पाए। मैं ही हूं। इस सर्व ये देवी में जो अथर्व शीर्ष में अथर्व में कहा कि कौन? मैं ब्रह्मा ब्रह्मा ब्रह्माणी विदितव्य में ब्रह्मा का ब्रह्माणी रूप में खड़े हो जाती हूँ। कभी कभी मैं ब्रह्मा बनता हूँ, कभी कभी ब्रह्माणी बनता हूँ। तब उन्होंने कहा माँ एक बात बोलूं, क्षमा करें। मैं ब्रह्मा ब्रह्माणी को देखा, उनके बारे में भी लिखा, विष्णु और विष्णु लक्ष्मी के बारे में भी लिखा, उनको भी देखा, शक्ति और शिव को भी देखा और उनके बारे में भी लिखा। अष्टादश पुराणों में इन्हीं तीनों का तत्व को मैं वर्णन किया। लेकिन हे मां जगदम्बा मुझे मिसगाइड मत करो, मुझे आपकी परम स्वरूप दर्शन करो। तब उन्होंने कहा वृंदावन जाओ। कहां जाओ? तब ये वृंदावन माँ की बात मानकर वृंदावन है। अब वृंदावन में उन्होंने कहा कि माँ आप दर्शन दो। व्यास देव जी कहते हैं आप दर्शन दो। तो माँ कहती है वृंदावन में दर्शन करने के लिए एक बहुत बड़ा महापुरुषों की जरूरत होती है। ब्रजरसिक का जरूरत होता है जो केवल ब्रज के बारे में, केवल ब्रज के भगवान के बारे में, ब्रज रस के बारे में, ब्रज रसिक के बारे में बताए। तो उन्होंने कहा ऐसा कौन है माँ? ऐसा कौन है कि आपके बारे में बताएगा? तो उन्होंने कहा बुरा नाम बोलूं, बुरा नहीं मानेगा। अभी तक तू बोलता रहा बुरा मत मारो, बुरा मत मारो। बोले माँ ने ऐसे माया कर दिया, ऐसा कर दिया। मैं बोला ना माया 2 प्रकार की है। एक खुद को जानने की क्षमता, 3 बार तो बताए मैं हूं बोल के, वही रुक जाना चाहिए था। लेकिन इसका जिज्ञासा और बढ़ते जा रहा है। तो वृंदावन आके जाओ दर्शन करो। बोले वहां तो बिना रसी तुम्हें इनका दर्शन होगा नहीं। तब 2 प्रकार के माया में बताया। एक भगवान अपने आप को छिपा कर रखता है और एक मनुष्य अपने आप को छिपा लेता है। जैसे इस साड़ी में सुनीता देवी अपने आप को छिपा लेंगे। कल सुनीता देवी नहीं रहेगी, एक जीव हो जाएगी।
जीव चला जाएगा ऊपर, मिट्टी पड़ जाएगा, गिर जाएगा। जो जड़ चेतन है वो गिर जाएगा। आदमी रोएगा, मनुष्य रोएगा, माँ चले गया, भाई चले गया, बाप चला गया, लेकिन जिसको जाना है वो तो जाएगा। ये तो बस सिंपल ट्रूथ है। इसी शर्त को लेकर हम लोग अपने आप आए। ऐसा नहीं कि हम लोग को इस शर्त से मुक्ति दे दिया गया, इस सब शर्त को जान के हम लोग आए। हमको सबको ज्ञान है इस बारे में कि हम सब दिन नहीं रहने वाले इस दुनिया में, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग व्यवहार ऐसा करते हैं जैसे हम लोग अजर अमर है। किसी दूसरे को ऐसे सजेशन देते रहते हैं जैसे कि वही बीमार पड़ा है, बाकी आदमी सब वो अपना बैठा हुआ है। हानि लाभ जीवन मरण जस अवजस विधि आते हैं, छोड़ दो उसके ऊपर। क्या बोले भाई फल की आशा, स्वार्थ बिना प्रीत जोड़ो। क्या आप लोग तो गाओ एकदम रजमग, इतना स्लो आवाज जो है लगा। घर के व्यक्ति चुप हो जाएगा तो कैसे गाएगा? ना स्वार्थ बिना कल क्या होगा इसकी चिंता, जगत पिता पर छोड़। क्या होनी है क्या न होनी, क्या होनी है क्या न होनी, इसका उसको ज्ञान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। इस सत्य को तो हम लोग जानते हैं ना, वास्तविक सब जानता है सत्य को, लेकिन हम लोग अपने आप को ऐसे व्यवहार करते हैं क्योंकि हम लोग उसी माया में पड़े हैं। वो जो ऐसी वाली माया है ना, सबको छिपा दी है कि तुम कौन हो, तुम कौन हो, तुम कौन हो। अब जयश्री हमारे थ्रू तो आई ग्रुप में, कहाँ पर कभी कभी देखने से टेंशन होता है, कहाँ ये लोग को मैं ग्रुप में लाया, कहाँ ये लोग को बहू बन गए, कहाँ ये लोग अपने आप को बहू बन के घूंघट लगा लिए, कहाँ ये लोग घूंघट बना के साथ सेवा करने लगे, कहाँ ये लोग भटक गए दुर्गा माँ सीता सावित्री करते हुए, कहाँ मैं इस चीज को छोड़ दिया इन्होंने। कभी कभी दुख लगता है। यही सब देख के तो महापुरुष ने चैतन्य, ये इसने कौन, शंकराचार्य ने कहा कि मैं जितना जीव को संसार से खींच के अपने भगवान के रास्ते में लगाता हूँ, ये साले फिर नाली की कीड़ा जाके फिर नाली में उतर आते हैं। कलकत्ता को आदमियों को देख के मैं दुखी हुआ जब कभी मन से, तो अजीत ने बढ़िया बताया, बोला दादा आप ठीक किए, आपने तो सबका उतार के काम किया, आप बाल्टी लिए, नाली का कीड़ा को लिए बाल्टी में रखे, आपका क्या दोष, वो तो उतर के फिर नाली में ही जाएगा, आपका क्या दोष। तब मुझे याद आया, हाँ चंदन माखी परिहरे जहां विगंध जहां जाए। मक्खी को चंदन लगा दोगे तो उड़ के गांव से जाएगा, जहां कचरा रहेगा वहीं बैठेगा, वो सत्संग में आके 2 दिन लगेगा चंदन लगा के, तिलक लगा के, लेकिन वो बैठेगा वहीं जहां विगंध है। तो हम लोग जड़ जीव को भटकाने वाला जो चीज है वो है माया, भगवान की माया भटका देता है हम लोग को। कल अगर आपको पता चल जाता है तो दादा कि मैं एक जीव हूं, अब मैं आया हूं और इतना दिन रह गया यहाँ इस घर में, तो आपको कैसे लगेगा? जैसे मैं हूं, मैं वास्तविक कहता हूं, मैं पिंजरे के पक्षी जैसे छटपटा रहा, जिसका पंख तो है, मैं बोले बिन पंख, पंख बिन हमसे उड़ा जाता नहीं, जी चाहता है मेरे श्याम तेरी जोगन पर, तेरी जोगन पर, तेरी जोगन पर, दर बदर हमसे गिरा जाता नहीं, श्याम की कोई खबर आता नहीं।
व्यास देव जी को भगवती माया ने वहां घुमा दिया। अब ऐसा हुआ, वहां कुछ देर के बाद एक जो 5 साल के 9 साल के बच्चा आगे से जा रहा है, बड़ा हो गया है 9 साल का बच्चा, लेकिन उसके वस्त्र नहीं है, कपड़ा नहीं है, जटा बढ़िया है, प्रशांत आत्मा है, देखने में लग रहा है कि जन्म जन्म की महापुरुष है, सिद्ध महापुरुष है, देखने में भक्ति उमड़ जा रहा है उनको। वो उधर से जा रहे हैं, व्यास देव वहां खड़े, बोले व्यास देव ने कहा पहचान रहा है कि नहीं पहचान रहा है? उन्होंने आके कहा ओ व्यास, अब इसके आंख में वो लगने लगा, मिर्ची लगने लगा। अरे ये तो मेरा बेटा कौन है? सुखदेव है, मेरा ही बेटा है, अब मुझे ही व्यास कहता है। क्या कहता है? शिष्टाचार भूल गया तुमने? उन्होंने कहा ठहरो। उसी समय कुछ गोपियां उधर से गई, गोपियां जैसे गई उधर से तो व्यास देव को देख के ऐसे कर दिए, घूंघट दे दिए ऐसे करके, और सुखदेव को देख के उल्ला चले गए बिना घूंघट के। अब व्यास देव जी को लगा और टेंशन, बोला बुलाओ उधर, बुलाओ, लोग सबको बुलाओ, भटक गए लोग, सबको बुलाओ इधर। क्या बोले तुम लोग मुझे देख के घूंघट क्यों किए? बोले कि आप बाबा हो, हम लोग गांव की ग्वालन है, हमें आपको घूंघट करना चाहिए, तो ये किसके आगे क्यों नहीं किए? बोले हम आपके तो नंगा है। तो बोले कि बाबा आपको समझ में है कि मैं कपड़ाधारी वस्त्रधारी गोपियां हूं, लेकिन इस जो व्यक्ति है इसको समझ नहीं है कि गोपी कौन है, गोप कौन है, पुत्र कौन है, पुत्री कौन है, पुरुष कौन है, स्त्री कौन है, इसको कोई समझ में नहीं है। इसीलिए इसके आगे हम लोग लाज नहीं करते। जिसको कुछ पता ही नहीं है उसके आगे क्या लाज करें? आपको सब पता है इसलिए लाज कर रहे हैं। तब सुखदेव को जब दुखी थे व्यास देव जी, सुखदेव ने कहा पिताश्री, अब पिताश्री कहा आप मुझे पुत्र कहते हैं, सुखदेव मेरा नाम सुखदेव दिया, आपने मेरा नाम सुखदेव दिया? बोले नहीं। कौन दिया? बोले माता ने, आपकी माता, मेरी वाइफ ने। अच्छा, मेरा जीवन कौन दिया है? बोले भगवान शंकर ने। मैं आया कहां से हूं? बोले वैकुंठ से, मैंने क्या नाम है, गोलोक से। तो जब मैं गोलोक से आया हूं, मेरा नाम कोई दिया है, मैं किसी और दूसरे के गर्भ से पैदा हुआ, फिर आपका पुत्र कैसे हुआ? बोले बेटा तो है ना भाई तू मेरा। तो उन्होंने कहा यही चीज तुम गड़बड़ कर रहे हो व्यास। व्यास कह रहे तुम अपने आप को बाप समझ लिए, बाप समझ लिए, इसलिए गोपियों ने तुम्हें प्रणाम नहीं किया तो दुख मिला, मैं तुम्हें व्यास बोल दिया तो दुख मिला, लेकिन मैंने तो कभी दुखी नहीं हुआ अपने आप को, तुम मेरे पुत्र बोल दिए, क्योंकि मैं तो जगत पिता का पुत्र हूं और बार बार मुझे कहा जाता है दुर्गा माता पांडे का पुत्र है, तो मुझे कितना दुख महसूस होता होगा। मुझे बार बार समझाया गया कि आप ये हो सुखदेव हो, सुखदेव हो, सुखदेव हो, तो मुझे कितने दुखी महसूस होती होगी। अब व्यास देव के दिमाग का मुकरा उड़ाया, बोले कहां हो गया, क्या हो गया, क्या हो रहा है? तब देवी प्रकट होती है, बोले व्यास देव जी आप मेरे वास्तविक रूप को नहीं देखना चाहते हैं। तब व्यास देव कहते हैं अरे रुको मां, अभी दूसरा समस्या आ गया, टेंशन, अभी ये आ गई 18 पूजा लेके, चल पीछे देख लेंगे। अरे व्यास देव जी मेरा स्वरूप देखना चाहते हो तो वो बोल ना भाई कैसे तेरा स्वरूप, अभी फंस गए हैं हम लोग, मातृ रूपेण संस्थिता, अब और इससे ज्यादा क्या होगी तुम? बोला मेरा वास्तविक स्वरूप तो वृंदावन में है। बोले कौन है? ऐसा है दिखाओ। बोले कोई नहीं दिखाएगा तेरे को व्यास, ये जो लड़का है तेरे को दिखाएगा। जब तक तुम अपने आप को इसका बाप समझते रहोगे तब तक ये तुम्हें मेरा स्वरूप नहीं दिखा सकता। जिस समय अपने आप को गुरु छोड़कर, व्यास देव जी अपने आप को गुरु बोलना छोड़कर इस लड़का के चरण में आके बैठोगे,
अपने आप को सर्वस्व इसको समर्पण कर दोगे, तब जाके व्यासदेव ने कहा, लिखा, बैठी रहूं कुंजन के बीच न, श्यामा श्याम मैं गाऊं किशोरी तेरे चरणन की किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं किशोरी तेरे चरणन की यार गंगा सिख मुनि नारद यार गंगा सिख मुनि नारद सूरज शीस चढ़ाऊं जिस चरण रज को ब्रह्मा सारद नारद इत्यादि जिस चरण के धूल लेने के लिए तरसते हैं, वो रज शीस चढ़ाऊं किशोरी तेरे चरण। देखो ब्रज क्षेत्र एक हिसाब से देखा जाए तो दिल्ली का 60-70 किलोमीटर क्रॉस करने के बाद ब्रज आ जाता है। 3-4 स्टेट है, यूपी है, राजस्थान है, इत्यादि इत्यादि जो भी है। गोवर्धन कुछ पार्ट में तो राजस्थान में है, कुछ पार्ट में यूपी में है। पुचरी का लोटा तो राजस्थान में ही है। तो ये 280 किलोमीटर का ब्रज क्षेत्र है। कितना? जिसका परिक्रमा करते हैं, कितना कोस बोलते हैं उसको? 84 कोस परिक्रमा होती है। छोटी परिक्रमा, बड़ी परिक्रमा। कभी कभी वृंदावन 6 कोस का परिक्रमा होता है, 6 किलोमीटर का। कभी कभी केवल गोवर्धन का, हम लोग का लड़के लोग जो है वो लोग गोवर्धन का परिक्रमा कर लेते हैं। हर रात को शीतल षष्ठी जैसे निकलते हैं और सुबह सुबह गोवर्धन परिक्रमा कर लेते हैं 24 किलोमीटर। गोवर्धन जी का परिक्रमा करते हैं, क्योंकि वो लोग गोवर्धन को अपना भगवान मानते हैं। तो ये सब जगह में एक चीज मुझे समझ में नहीं आता है कभी कभी, कि भगवान कृष्ण के चरण पड़ा है इसलिए ब्रज क्षेत्र है, कृष्ण का चरण पड़ा है तभी पवित्र हुआ है ना भाई। गोवर्धन गए, यहाँ गए, वहां गए, लेकिन इसके बाद भगवान मथुरा भी तो गए, इसके बाद भगवान द्वारिका भी तो घूमने गए, इसके बाद भगवान हिसार में लड़ाई भी तो किए जाके कुरुक्षेत्र में। वो सब पवित्र क्यों नहीं हुआ जितना ब्रज क्षेत्र पवित्र हुआ? क्योंकि कृष्ण का पैर तो मथुरा में भी पड़ा है, द्वारिका में भी पड़ा है, कुरुक्षेत्र में भी पड़ा है, लेकिन श्री राधा जी का पैर पूरी ब्रज क्षेत्र में पड़ा है। श्री राधा जी का रज पवित्र है, इसलिए ब्रज रज पवित्र है। क्योंकि ब्रज रज, ब्रज का ब्रह्म का ब्रह्म और रज का धूल का रज, ब्रह्म रज, वो केवल ब्रह्म रज माने ये रज नहीं है, ब्रज रज नहीं है, ब्रह्म का रज है। ब्रह्म को जो पाने वाला चूरण है, जो रज है, जिसमें आंख का ठीक होता है, जिसमें कान का ठीक होता है, जिसमें नाक का वो ठीक होता है, क्या बोलते हैं, बीमारी ठीक होता है, जिससे जन्म निरंतर बीमारी ठीक होता है। जब भव बाधा पूर्ण करने वाला, हे राधा हमारी तारो भव बाधा, ये राधा जी हमारी भव बाधा को हरो। भव बाधा क्या है? ये बारंबार जो जन्म और मरण हो रहा है, बहुत कष्ट है, आदमी समझ नहीं पाता था, लेकिन मिलता तो है, कष्ट मिलता है। आज हम लोग इस शरीर को छोड़े, शरीर छोड़ते समय कष्ट, फिर कोई और शरीर में गए, उस शरीर में। अच्छा एक बात बताओ, अभी सब बढ़िया खा पी रहे, मालपुआ दाल खाते हैं सब, अभी एक तो बिलाई जाएगा तो सब उसको गाली देगा, चोर चोर दूर दूर हट हट, सब कोई बोलेगा। मैं भी बोलता हूँ आप लोग। गोपी लोग कहते हैं कि उद्धव किसी और को अगर हम लोग मन ना दे तो तेरा ब्रह्म एक कैसे हुआ? मेरा भी क्वेश्चन वही है। पूरी मंदिर में 4 भगवान है,
क्या ब्रह्म, कृष्ण का ब्रह्म जो बोलते हैं वो जगन्नाथ में है कि बलभद्र में है कि सुभद्रा में, किस में है? अगर एक में है तो बाकी तीनों, और चारों में है तो चार ब्रह्म कैसे हुए? थोड़ा शंकराचार्य को इस बारे में ध्यान देना चाहिए। हम लोग जैसे भी बहुत सारे जिज्ञासु हैं, बताना सुन ले तो हमारे भी जीवन धन्य हो जाएगा। महापुरुष को क्वेश्चन करूंगा, क्वेश्चन तो नहीं, जिज्ञासा है, आग्रह है। बड़े बड़े महापुरुष को क्वेश्चन नहीं की जाती, जिज्ञासा किया जाएगा। हमारे मन की इच्छा है, कोई और तो पूरा नहीं कर पाएगा, तो बड़े बड़े धर्म के अधिकारी लोग बैठे हैं, वो लोग इसको क्लियर करें। तो हमें भी जानने की उतनी राइट्स है कि ब्रह्म कैसे चार हो गए। भगवान का फिर ब्रह्म चार हुए तो आखिर उसके अंदर में क्या है जिसको पिंडी को बदलते हो, बोलते आप लोग बदलते हो। जब इतने झमेला हुआ ब्रह्म के बारे में, कितना तो ब्रह्म थे, बस ये सब ब्रह्म को ही पता है, वो जाने उसकी काम। अब वेद व्यास को समझ में आ गया मैं किसी का बाप नहीं हूं, ना मेरा कोई बेटा है। अगर मुझे अपने आप को जीवन, अब बोले माँ, अब निकला मुंह से बढ़िया बात है, माँ देवी बोले हो, बोले अब दिखाओ वास्तविक आपके स्वरूप। तो उन्होंने कहा, मैं कहा ना, मेरा स्वरूप को जानने के लिए किसी ब्रज रसिक के चरण में जाना पड़ेगा। अब ये आ गया ब्रज रसिक, इसके चरण में रहकर सुन। तब वृंदावन के बारे में सुखदेव जी ने, एक वृंदावन की कथा है, आप लोग आज तक केवल भागवत की कथा सुने हो, एक वृंदावन की कथा है जिसको सुनने के लिए भगवान भी बैठ जाते हैं हाथ पे ऐसे करके। और कभी कभी भगवान भी कहते हैं, अरे मैंने ऐसा किया था क्या? कभी राधा जी से पूछते हैं, बोले क्या ऐसा हम लोग किए थे? कभी गोपियों से पूछता, अरे ऐसा हुआ था क्या? ये जो चर्चा वृंदावन की है, आखिर सारे वन, वैसे तो बहुत सारे वन है, पांडरी वन है, काम वन है, वृंदावन है, बहुत सारे वन है ब्रज में, वृंदावन ही वन इतना क्यों हुआ? भगवान का स्वरूप शक्ति वृंदावन क्यों हुआ? क्योंकि भगवान जहां भी थे, जितने रूप में पूरा संसार में आए थे, वो सब कहीं ना कहीं भगवान में कुछ ना कुछ कमी था। जैसे भगवान कुंती के घर भी गए होंगे घूमने फिरने, एक आध दिन बुआ है, बुआ के घर गए होंगे, तो क्या गोपी वाला प्रेम हुआ होगा? कोई माखन दिया होगा? एक बार भगवान बहुत जोर जोर से रो रहे थे मथुरा में, तो उद्धव आगे कहते हैं, क्यों रो रहे हो श्याम? तो उन्होंने कहा कि आपके आंख में आंसू क्यों है? उन्होंने कहा, कल देवकी माता मुझे प्रसाद दी और मेरे को वो दिए, क्या बोलते, थाली दिए, चप्पे चोस ले पेता बहुत रकम का सामान, और मैं खाना प्रसाद देखकर मैं रो दिया, खाकर रो दिया। तो उन्होंने कहा, कान्हा प्रसाद बहुत ज्यादा कड़वा था क्या? उन्होंने कहा, नहीं प्रसाद कड़वा नहीं था। तो फिर बोले, भगवान माँ ने बर्तन में मुझे छाछ दी थी, मक्खन। तब उद्धव ने कहा, प्रभु मक्खन दिया है तो अच्छा तो है ना, अच्छा शरीर को लगता है। आप बचपन में मक्खन खाते थे, देवकी माँ भी दी है आपको मक्खन। तब भगवान ने कहा, जाके बोल देना होता हूँ देवकी माँ से कि आज के बाद मुझे मक्खन कभी ना, क्योंकि मैं मक्खन को देखता हूँ तो ब्रज की याद, वो ब्रज जिसको ब्रह्म याद करता है, वो वृंदावन जिसे ठाकुर याद करते हैं। आज चरण में बैठकर सुखदेव जी के पराशर पुत्र व्यासदेव जी, सत्यवती नंदन, ब्रज रस के बारे में सुनना, ब्रज रस हो या वृंदावन का भागवत के बारे में सुनने आरंभ कर रहे हैं। जब सुनाई देता है, चारों तरफ चर्चा चली जाती है कि आज सुखदेव फिर एक बार व्यासदेव जी को बैठाकर ब्रज रस के बारे में, ब्रज संबंधी
या वृंदावन संबंधित या वृंदावन गीता के बारे में, ब्रज गीता के बारे में बोलना चाह रहे हैं, तब वेद व्यास के पिताजी थे पराशर। पराशर के ऊपर और उत्पात, उसके बाद शक्ति, उसके बाद से लेकर समझिए वशिष्ठ ऋषि तक सब ऋषि आए हैं और सब आज बैठकर वृंदावन की धरा नाम पर यमुना के किनारे सब कोई यमुना जी को पवित्र करते हुए आज फिर एक बार भगवान के बारे में नहीं, भागवत के बारे में नहीं, किसके बारे में, ब्रज के बारे में, भगवान ब्रज के बारे में सुनाई दे रहे, सुन रहे। कारण क्या है? कारण क्या है? क्योंकि वेद व्यास जी मां का स्वरूप जानना चाहते थे और मां का स्वरूप जानने के लिए ब्रह्म लोग, शंकर लोग, कृष्ण यहाँ लोग, क्या वैकुंठ लोग, सब लोग घूमने के बाद उनको आना पड़ा कहाँ? वृंदावन। वृंदावन में सुखदेव के साथ उनका मुलाकात हुआ, बाप बेटे का संबंध को प्रयोग किया गया, तजर्बा किया गया। व्यास देव जी अपने आप को समझ गया कि मैं कोई बाप नहीं हूँ, दुनिया में बाप को एक ही है, ये मेरा पुत्र नहीं है, मुझे इसी से सुनना है। क्योंकि वो जिज्ञासु थे, क्योंकि वो परम वैष्णव थे, इसलिए व्यास देव जी अपना अहंकार को त्याग करके आज सुखदेव के नीचे बैठकर सुन रहे कथा, जिसका नाम है क्या कथा? वृंदावन भाग कथा। वृंदावन रहिए कथा, ब्रज कथा सुन रहे हैं। और क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि उनकी इच्छा है माँ के स्वरूप के बारे में जानने के लिए। किसके स्वरूप? माँ के स्वरूप के जानने के लिए। और हम लोग भी इतना दिन तक माँ शक्ति का पूजा किया, आज भी किए। कोई बोला कि दादा आप वृंदावन पास करोगे, बार बार कहते हो वृंदावन में रहेंगे, वृंदावन में रहेंगे, तो फिर यहाँ इतना बड़ा जो मंदिर बनाएंगे, शिव बनाएंगे, तो आप लोग हमको शिव की तरफ भटका दिए, आप खुद चले गए वृंदावन। मैं किसी को कहीं नहीं भटका रहा हूँ। एक एक स्टेज है, किसको कौन स्टेज में रुकना है वो तो भगवान की इच्छा है। किसको महादेव से प्रेम होगा, किसको हनुमान से प्रेम होगा, किसको राम से प्रेम होगा, किसको शक्ति से प्रेम होगा, किसी को जगन्नाथ से प्रेम होगा, किसी को नारायण से प्रेम होगा। लेकिन वास्तविक स्वरूप क्या है इसको जानना बहुत जरूरी है। और ये नहीं जानने के कारण हम लोग भटक रहे हैं। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कभी आवरने वाला परिस्थिति है। और इसी संबंधित चीज को जानने के लिए हम लोग कल संध्या जल्दी आरंभ करें, कीर्तन कम करते हुए। और क्या सुने? ब्रज गीता, ब्रज गीता या ब्रज भागवत समझ लो। ये मैं नाम दिया हूं ब्रज भागवत बोल के। ब्रज में कोई भागवत बोल के ऐसा नहीं हुआ होगा मेरा। ब्रज भागवत बोल के मैं दिया हूं इसका नाम, जो कि कल हम लोग सुनेंगे। ये जो कहानी है टोटल काल्पनिक कथा, काल्पनिक है। समझ लो एक बार फिर एक बार मैं कहता हूँ टोटल काल्पनिक है। जो शक्ति माता और भगवान कृष्ण मुझे कल जो जो प्रेरणा देते रहेंगे मैं वो कहता रहूंगा। लेकिन ध्यान रखो, मनुष्य के बनाया हुआ गीता संबंधित भागवत ये कभी मिट सकता है या फिर कभी झूठ और सच हो सकता है, लेकिन भगवत प्रेरणा से जो चीज मिलता है वो कभी नहीं। मैं कहीं भी नहीं कहता कि ब्रज गीता फेमस हो, कि ब्रज गीता को आदमी समझे। मैं ये चाहता हूँ कि वास्तविक स्वरूप जो हुआ था, क्यों वेद व्यास जाके बैठ ही रहूं, कुंजन के भी दिन बोल के गाए, क्यों गाए? ब्रज वेद व्यास को गाने की क्या जरूरत था? वो तो साक्षात नारायण के रूप में, वो तो अवतारी पुरुष है, वो तो भगवान का नारायण का एक रूप है। उनका क्या जरूरत था कि जाके बैठ के सुखदेव जी के चरण में बैठ के ब्रज गीता सुन रहे हैं, ब्रज भागवत सुन रहे हैं? क्यों सुन रहे हैं? उसके पीछे कोई तो रहस्य होगा। मैं जाके अगर किसी महात्मा के नीचे बैठकर अगर कुछ सुनूंगा तो मेरे को दो चीज का रहेगा, या तो मुझे उस महात्मा से कुछ मिलने का जरूरत है, या तो महात्मा के पास, या तो महात्मा से, या महात्मा को। आप किसको लेना चाहोगे? मुझे लेना चाहोगे या मुझसे लेना चाहोगे? लट्टू, मुझको लेना चाहोगे या मुझसे लेना चाहोगे? मुझसे लेना चाहोगे क्या? मुझसे वाले हाथ उठाओ।
अब मुझको लेने वाला कोई नहीं है। मुझको, तुमको कृष्ण को प्रेम करना है, कृष्ण से प्रेम करना है? तो बाबा लोग के चक्कर में क्यों पड़ते हो? वो लोग बोलते हैं मेरे को ही प्रेम करो। क्यों करे तुझे प्रेम भाई? कल तो कुछ दिन के बाद वही गति होगा जो मेरा गति होगा। तेरे पास कुछ है तो दे मुझे, क्योंकि मैं तेरे पास के लिए तुझे भगवान मिलाया है, तेरे को प्राप्ति करने के लिए नहीं मिलाया है। पति, मैं तेरे को प्राप्ति करने के लिए नहीं आया हूं, तेरे से प्राप्ति करके मैं संसार से आगे निकलूंगा। ब्रज में एक से एक रसिक है भाई, एक से एक रसिक। वहां का कोई लड़का भी आपको ज्ञान दे सकता है और परमार्थ की प्राप्ति करा सकता है। उतना वो धूल में उतने ही पावर है। इसलिए तो दुनिया भर का महापुरुष बोलते हैं कि हम जाके वही रहेंगे। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो रज में इतनी ताकत है, वो धूल में इतनी ताकत है। इनकी चरण का है ना, जिस चरण को ब्रह्मा इत्यादि पाने के लिए पागल हुए, मैं बोला ना। और ये इतनी बोली, दुर्गा मां भोली वाली नहीं है भैया। वो सीधा देखेंगी ऐसे करके, बॉल नड़िया आनी टूटी को जे कुआ नड़िया आनी टूटा कहता था मिर्ची जी तुरंत भी रख जाएंगे। बोले कोई तमीज नहीं, बदतमीज लोग नारियल देख के आपके नारियल नहीं देख सके, एकदम क्लियर। और उनसे और गुस्सा तो काली माँ है, इनकी शक्ति है तीनों। ये जो इच्छा करेंगी वो काली माँ पूरा करेंगी, योग माया। और इनका जो काम है ना सब नाटक, ये दुर्गा जी की कृपा से होता है। और ये जो खुश होते हैं, दांत दिखाते हैं, ये केवल राधा जी की कृपा से होता है। तीन शक्ति है। भगवान भी कहा कि त्रिशक्ति के कारण मैं अपने आप को भगवत मानता हूँ, मैं अपने आप को भगवान मानता हूँ। मेरे पास ये तीन ताकत है। अजय एक बात बताओ, किशोर अगर आपके पास किशोर बोल के ताकत ना रहे तो क्या आपकी बीवी आपको प्यार करेंगे? मान लो आप कुछ दिन के लिए किशोर ना आप टप्पू हो जाओगे, क्या हो जाओगे? टप्पू। बाकी तुम इतना भी लाइक करोगे जितना नहीं करोगे। देख, शर्ट से मना कर दो, तो देख बुरा बच्ची बोला के मना कर दो, शर्ट से नहीं। ठीक करो, ठीक करो। मुझे तो एकदम आउट यूनिट आउट नहीं की। क्यों करे? जिसके साथ हमारा बंधन है उसके, तो आप हमारा साथ बंधन किसका है? हमारा बंधन तो नारायण से है। युगो युगांतर हमारे बंधन श्री कृष्ण से। फिर हम लोग क्यों दूसरे के साथ बंधन मान के अपने आप को व्यर्थ करें, अपने जीवन को व्यर्थ करें? माना हमसे भूल हो गई है, माना संसार में पड़ के हम लोग फंस गए हैं, माना संसारिक बन गए, लेकिन हे कृष्ण, आपके बिना आपको जान भी तो नहीं सकते। आपकी कृपा के बिना हम आपको जान भी तो नहीं सकते। तो ऐसा कृपा करें कि हम आपको जाने। इसका मतलब भगवान को बोला जा रहा है कि आप अपना एक माया को हटाओ जिसमें हम लोग आपको जान पाए, जो वेद व्यास भी नहीं जान पाया आज तक। तो भगवान निकाल देंगे वेद व्यास में, तो घुमा दिए वृंदावन तक और हमको छोड़ देंगे, दिखा देंगे तुरंत बड़ोजार सुनानी पड़ती दृष्टा हाथ। या फिर एक आसान चीज है, हम लोग अपने आप को पहचान लें कि मैं कौन चीज है आसान है? कौन सा आसान है? मैं अपने आप को अपना पहचान लूं, जानना आसान है कि भगवान को जानना आसान है? दोनों उतने ही कठिन है। अपने आप को 54 साल हो गया तो नहीं जान पाए, अभी तक किशोरी बोलते हो अपने आप को, अभी भी किशोर के पल्लू में बंधे हो, टबू बोलने से मना कर दिए। फिर आप क्या समझे? अभी तो वेद व्यास ने बोला ना बेटा, तो बोले कौन सा बेटा? अभी तो पति बोले कौन सा पति? तो कहां खाए? कौन सा टबू बोल नहीं सके आप? जब मैं एक में बंधी हूं, उतना के लिए ना भाभी, उतना के लिए एक बहुत बड़ा वो चाहिए, हरि कृपा चाहिए। इतना बोल पाने के लिए, इतना त्याग करने, इतना दूर पहुंचने के लिए बहुत जन्म जन्म की हरि कृपा चाहिए। बहुत लगातार सत्संग करते रहे, लगातार हमारे ऊपर सत्संग की कृपा हो, लगातार हम लोग सत्संगियों की सेवा करते रहे, तब जाके पता नहीं कितने कितने जन्म में
कृपा करके प्रभु एक सदगुरु देते हैं, और सदगुरु वैद्य वचन विश्वास। सदगुरु का वचन को मानना पड़ेगा। आधा मानोगे तो ही वाला चुंबक जो दूर में रह के हिल रहा है, आ तो रहा है घर से कीर्तन करूंगा बोल के, लेकिन हिल रहा है। और दो चुंबक, दो कलकत्ता में मैं दो आदमी को बोला, मोहन भैया परसों गाड़ी बैठो आओ, राकेश फोन किया दुकान से, तू परसों आ जा, तुरंत आ गया। ये चुंबक है। टेस्ट कर लिया बीच में कि कितने परसेंट शुद्ध है, तो देख लिए अभी टाइम में के लिए शुद्ध है। और यहाँ भी मैसेज कर दो आ जाओ, नहीं दादा आज ठीक है, बुधवार है, आज गुरुवार है, क्योंकि हम तो माया में फंसे हुए, हम अपने आप को नहीं समझ पाए। हमने अभी तक यही समझा कि ये जो सत्संग है बहुत आसान है, जाओ बैठ जाओ कुर्सी में लाल हरा पहन के, और उसके बाद वहां कोई ना कोई तो महापुरुष रहेगा, आपके बारे में मेरे बारे में दो कहानी कहेगा, बहुत आसान है। हमने जीवन को ना ये बहुत सत्संग को आसान किया ना। दुनिया में भगवान अगर ये कृष्ण जो है ना, ये अगर डायरेक्ट कृपा करते हैं किसी के ऊपर, किसी प्राणी किसी जीव के ऊपर, तब सत्संग देते हैं। अगर हमें सत्संग जीवन में प्राप्ति हुआ तो मान के चलो श्री कृष्ण की डायरेक्ट नजर हमारे ऊपर में है। कोई भी महापुरुष का सत्संग करो, अगर हम सत्संग कर रहे हैं तो बाइज्जत हमारे ऊपर उनकी कृपा है एकदम। अगर हम लोग कीर्तन कर पा रहे हैं, सत्संग कर पा रहे हैं, तो उनकी कृपा है। अब कल कृपा कितनी होगी, कल क्या सुनना है हमको, हम लोग को ब्रज भागवत क्या सुनना है। कौन सुनाएगा? सुखदेव जी। कौन सुनेगा? व्यास देव जी का पूरा खानदान, पहले खानदान पितर मान लोग सब, और उनके माध्यम से हम लोग भी कहेंगे, सुनेंगे, सुनाएंगे भगवती जगदम्बा दुर्गा, सुनेंगे हमारे ये। जैसे सांप का बील है, सांप का बील, वैसे हमारे कान है। अगर ये कान हरि कथा नहीं सुन रहा है, सांप का बील जितना खतरनाक है उतने ही मात्रा में हमारा कान खतरनाक है जब भगवान हरि कथा नहीं सुन रहे हैं। देखना, आप बैठे रहो, कुछ नहीं करते रहो, और कोई बोल के आगे बोल दिया लड्डू आया था, छोड़ो, का होगी छोड़, तुम्हारे बारे में बहुत भला बुरा कहते हैं, मोर बारे में क्या कहते हैं, बहुत कहते हैं। अब कान ऐसे लगेगा जैसे एलियंस की कान खड़ा हो जाएगा। क्या बोल रहा था मैं, तो कुछ बोला नहीं, क्या बोला, क्यों बोला। एक कान का ना सांप के समान, ये जो कान सुनता है, एक कान किसी को प्रेम कराता है, यही कान किसी को सुना के दुश्मनी कर लेता है। संसार में दुश्मनी करना और कराना कान का काम है। कान मधु और कैटअप, मधु माने मीठा मीठा बात, कैटअप माने द्वेष। ये दोनों को अगर माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हो, दुर्गा की कर रहे हो, इससे बचना चाहिए, वरना बड़ा मुश्किल होता है। कभी भी किसी को फंसा देता है। बड़े बड़े आदमी इससे बच नहीं पाए तो फिर साधारण को कौन है। बाबा लोग दो चार तो मेरा प्रवचन आज सुनेंगे तो मेरे को जरूर गाली देंगे, एड्रेस भी पता कर लेंगे, कौन है भैया भाषण मार रहे हैं। लेकिन मैं भाषण नहीं मार रहा, वास्तविक समझा रहा हूँ आप लोग को। आप लोग का जिम्मेदारी है, आप लोग सनातन धर्म वाले हो। दुनिया में एक ही धर्म है जो सैकड़ों वर्ष पहले था और सैकड़ों वर्ष के अंदर रहेगा। बाकी जितने पंथ, सेक्ट, संप्रदाय, ये लोग कभी प्रकट हुए और कभी खत्म हो जाएंगे, लेकिन सनातन जो सब समय रहा, उस वैष्णव धर्म और सनातन धर्म को कोई खत्म नहीं कर सकता। उसके लिए साक्षात विधि आए तो भी उसको खत्म नहीं कर सकते, इसलिए कोई डरने नहीं है। सनातन धर्म कोई खतरे में नहीं है। हाँ, हम लोग जो धर्म कर रहे हैं, धर्म का ठेकेदार बने, हम लोग का ठेकेदारी गड़बड़ है। हमको कोई ये पार्टी नहीं बोलेगा, हमको वो पार्टी नहीं बोलेगा बोल के हम लोग का ठेकेदारी गड़बड़ हो गया। सनातन धर्म के कोई कितने बड़े बड़े भारत में हुए अत्याचार, कौन सा सनातन धर्म का खता हो गया। जहाँ गंगा बहती है, जहाँ गीता है, जहाँ गाय माता है, जहाँ गोमूत्र है, वहाँ कौन सा सनातन धर्म का, जहाँ गायत्री मंत्र है,
और कौन सी सनातन धर्म के ऊपर हम लोग डराते हैं आदमी लोग को। कोई सनातन धर्म में कोई खतरा नहीं है। आप लोग को जिम्मेदारी है कि सच को समझाए। आप लोग को जिम्मेदारी है कि आप वेद व्यास के भागवत को समझाकर आपको समझाना पड़ेगा कि ब्रज भागवत क्या होता है। आप लोग को समझाना पड़ेगा कि शंकर हो, दुर्गा हो, काली हो, ये सब एक ही तत्व है। एक तत्व के बारे में, जैसे एक अंग के बारे में आप इस अंग को पूजा करो और इस अंग को गाली नहीं दे सकते। इस तरह इस अंग शिव है तो इस अंग नारायण है, इस अंग दुर्गा है तो इस अंग काली है। आप किसी एक शरीर का आधा अंग को पूजा करो और आधा अंग को गाली नहीं दे सकते। इस तरह हम लोग भगवान से प्रेम करना नहीं है, भगवान को प्रेम करना है। किसको प्रेम करना है? भगवान से प्रेम करना है तो धारा पकड़ा देगा, संसार पकड़ा देगा, ले भाई खिलौना है खेलते रहो। लेकिन हम तो भगवान को प्रेम करते हैं। उद्धव, तुमने समझाया कि हम उसको प्रेम करें, लेकिन हम लोग उसको प्रेम करने में तू हमें क्या समझा रहा है? तू होता कौन है उसका? तू होता कौन है उसका जो तू समझा रहा है उसको प्रेम करे? वो तो केवल है, तो जा उसको पूछ वो किसका है। उद्धव कहता है वो किसका है? तो एक एक गोपी खड़ा होकर कहते हैं वो मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा है। कल तक के लिए शेष रूप जय माता।